सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सरसाइज 17.3 पिछले वीडियो में शुरू कर चुके हैं हम। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाए थे, जिसमें हमने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि दोनों विधियों पर बेस्ड सवालों को किया था। आज के वीडियो में एक सवाल हम प्रत्यक्ष विधि पर करेंगे और बाकी 2 सवाल मैं आपको कल्पित माध्य विधि से हल करवाऊंगा। आई होप कि आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, ताकि आपको ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पर कि बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो वर्ग है 25 से 35, उसकी बारंबारता 6 दे रखी है। वर्ग 35 से 45 की बारंबारता 10 दे रखी है। वर्ग 45 से 50 की बारंबारता 8 है। 55 से 65 वर्ग की बारंबारता 12 है और इसी प्रकार से 65 से 75 की बारंबारता कितनी है? 4। तो ये जो हमको आंकड़े दिए हुए हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ आ जाएगा हमारा वर्ग। वर्ग के बाद यहाँ पर हम उसका मध्यमान निकाल लेंगे। यहाँ हम बारंबारता रखेंगे और यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से अगर हल करते हैं तो fx आ जाएगा, और अगर हम कल्पित माध्य विधि यूज करेंगे तो d और ft आ जाएगा। तो चेक करते हैं पहले तो हम कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि को हल किया जाता है। देखिए, वर्ग सबसे पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 से 35, फिर 35 से 45, इसी प्रकार से आगे 45 से 55, 55 से 65 और ये हो जाएगा 65 से 75। इस प्रकार से ये हमने वर्ग रख दिए। इन सभी वर्गों की जो बारंबारता है वो भी हम लिख देते हैं। इस वर्ग की बारंबारता 6 है, यहाँ पर 10, यहाँ 8, यहाँ है 12 और यहाँ पर है 4। अब मध्य मान हमको निकालना है। तो देखिए, फर्स्ट वाला मान कितना है? 25 और सेकेंड वाला है, यानी कि इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 60, और 60 में 60 में 2 से भाग लगाने पर कितना मिल जाएगा हमको? 30। तो इस प्रकार से ये हमको मध्य मान मिल गया। इन दोनों वर्गों के बीच का मान 30। आगे इसी प्रकार से देखते हैं तो ये हो जाएगा 80, 80 का आधा हो जाता है 40। तो सिंपल ट्रिक मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अंतराल देख लीजिए, वर्ग का अंतराल 10-10 का है, तो अब बस 10-10 आपको जोड़ते जाना है। केवल पहला वाला मान निकालने के बाद 10-10 जोड़ते जाइए। तो इसी प्रकार से ये 60 हो जाएगा और यहाँ पर 70 हो जाता है। अगर हम प्रत्यक्ष माध्य विधि से यूज करते हैं, प्रत्यक्ष माध्य विधि और प्रत्यक्ष माध्य विधि यूज करते हुए अगर हम यहाँ पर माध्य ज्ञात करते हैं या समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या रहता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटा सिग्मा f। और अगर मान लीजिए कल्पित यूज करते तो फॉर्मूला क्या हो जाता? a प्लस सिग्मा ft अपॉन सिग्मा f। यहाँ पर पहले हम प्रत्यक्ष माध्य विधि से इस सवाल को हल कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी दूसरा ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि किसी दूसरी विधि से हल कीजिए। तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो जो विधि आपको सिंपल लगती है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ fx हो जाएगा इन दोनों का गुणा 180, 6 या 18। यहाँ पर 40 और 100 का गुणा हो जाएगा, सॉरी 40 और 10 का गुणा हो जाएगा 400। फिर आगे हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा अगेन 400, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, यानी कि ये हो जाएगा 720। और लास्ट में यहाँ पर 7 चौक 28, यानी कि ये हो जाएगा 280। अब सारे ही मान जो हैं उनको हम
जोड़ लेते हैं तो सिग्मा एफ देखिए क्या मिलता है, 6 और 10 16। 16 में, या फिर एक काम करते हैं इसको अलग तरीके से जोड़ते हैं, ये वाला 6 और ये वाला 4 जुड़ के कितना हो गया 10। 10 में ये 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया 20, और ये 12 और 8 अगेन 20, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सिग्मा एफ का मान निकल गया। अब सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं तो देखिए 0 0 0 0, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 सबसे पीछे। फिर बीच में देखें 8 और 2 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल, यहाँ पर आएगी 1, इस 1 से ये 1 जुड़ा 2 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 में फिर ये 4 जुड़ेगा तो 10, 10 में 7 जुड़ा 17, 17 में 2 जुड़ेगा तो 19। तो 1980 हमको एफ एक्स की वैल्यू मिली। वैल्यूज पुट करते हैं, 1980 बटा में सिग्मा एफ है हमारा 40, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाता है, भाग जब हम लगाते हैं 19 में 4 से तो कितनी बार भाग जाएगा, बिल्कुल 4 बार भाग जाएगा, 16 आ जाता है। 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 हमको प्राप्त होता है, और 8 जब उतरेगा ऊपर से तो ये हो जाएगा 38, और 38 में भाग लगाएंगे तो 4 नंबर कितनी बार 36 बार जाता है। भाग 38 में से 36 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, जब हम पॉइंट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा यानी कि 20 बन जाएगा, और चारों पंजे कितना होता है 20। तो 49.5 हमको इस पर्टिकुलर सवाल नंबर 4 का क्या मिल जाता है, औसत मिल जाता है, या हम कहें समांतर माध्य मिल जाता है। ठीक है, तो ये सवाल हम प्रत्यक्ष माध्य विधि से हल करके देख रहे हैं। अब इसके बाद के जो सवाल है, सवाल नंबर 5, इसको हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। प्रत्यक्ष से भी हल हो सकता है, कल्पित माध्य विधि से भी हल हो सकता है, और पद विचलन से भी हल हो सकता है ये सवाल। तो इस सवाल को हम कौन सी विधि से करेंगे, कल्पित माध्य विधि द्वारा। ये आप याद रखिएगा कि हम कौन सी विधि से कौन सा सवाल हल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप विधि यूज करते हैं उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तीनों ही विधियों का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, बाकी आंसर सेम ही आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्ग, यहाँ हम मध्यमान लिखेंगे x, यहाँ हो जाएगा f, यहाँ पर आएगा d, और यहाँ आएगा fd। ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि कौन कौन से खंड बनेंगे। अगर ये याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला लिख लें, x बार इज इक्वल टू, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ से हमको पता पड़ जाता है कि देखिए ये 3 खंड तो मिलते ही हैं, 1 2 और 3। इसके बाद यहाँ पर क्या निकालना रहेगा, डी, क्योंकि सूत्र में एफ डी आया है। जब डी निकलेगा तभी एफ और डी का गुणा होकर एफ डी हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हमने जो है सारणी बना ली। अब इसमें मान रख देते हैं। वर्ग हमारा है, पहला वर्ग 40 से 50, जिसकी बारंबारता कितनी है 10। फिर है 50 से 60, जिसकी बारंबारता दे रखी है 25। आगे हम देखें तो 60 से 70 वर्ग की बारंबारता है 28। 70 से 80 इस वर्ग की बारंबारता है 12, और 80 से 90 यहाँ बारंबारता कितनी मिलेगी हमको 10। 90 से 100 यहाँ पर बारंबारता कितनी हो जाएगी 15। तो इस प्रकार से ये तो होगी सारणी में जो हमको सवाल में दिया हुआ था। अब हम लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान में यहाँ पहले देख लेते हैं, अंतर 10-10 का है, तो कुल मिलाकर फर्स्ट मान निकालना है और 10-10 हमको जोड़ते जाना है। पहला मान निकालने के लिए देखिए 40 और 50 दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है 90। 90 का आधा कर लीजिए, कितना हो गया 45। अब 10-10 जोड़ते जाते हैं तो अगला मान बन जाएगा 55, फिर 65, फिर यहाँ आ जाएगा 75, यहाँ पर 85, और यहाँ 95। इस प्रकार से
ये जो है x के मान हम निकाल लेते हैं। अब देखिए d ज्ञात करना है। d के लिए सबसे पहले तो हमको a मानना पड़ेगा, यानी कि कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था बीच वाला मान जो होता है वो कल्पित माध्य मानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें हम तो बीच में कोई मान नहीं मिल रहा है। ये दोनों मान जो हैं ये बीच में आ रहे हैं। इन दोनों में से किसी भी एक को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो मैं इस 65 को कल्पित माध्य मान लेता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्लियर? कल्पित माध्य किसको माना हमने, 65 को। तो 65 हमारा बन गया ए। अब d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। सिंपली आप ये याद रखिए कि अंतराल कितने का है, 10-10 का है। जो भी आपका कल्पित माध्य बना है उसके सामने वाले खंड में डायरेक्ट लिख दीजिए 0। उसके ऊपर चलेगा माइनस वाला पहाड़ा, और पहाड़ा किसका, वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल कितने का है, 10-10 का है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 एकम 10 और इधर आ जाएगा 10 दूनी 20। इसी प्रकार से नीचे हम चलेंगे तो प्लस में पहाड़ा चलेगा, यहाँ पर 10 एकम 10, यहाँ पर 10 दूनी 20 और लास्ट में आ जाएगा यहाँ 30। डी के जब मान आ जाते हैं तो हम सिंपली एफ और डी का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ और डी का हम गुणा करते हैं तो 10 और 20 गुणा होकर कितना हो गया, माइनस का 200। यहाँ पर 25 और 10 गुणा होकर हो जाएगा माइनस का 250। यहाँ 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होगा। 12 का 10 से गुणा हो जाएगा तो 120। 20 का 10 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। और 15 का 30 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 या 45, यानी कि 450। तो अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं और एफ डी निकालते हैं, पहले हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ क्या प्राप्त होता है, सिग्मा एफ जो है देखते हैं कितना प्राप्त होता है। देखिए 5 और ये 5, 10, 2, 8 और 2 10, 10 और 10 कितना हो गया, 20। यहाँ पर हो जाएगा 20 का 0, हासिल आएगी यहाँ 2, 2 में 1 जुड़ा तो कितना हुआ 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो सिग्मा एफ हमको यहाँ मिल रहा है 100, यानी कि 100। बात करनी है सिग्मा एफ डी की। तो देखिए 200 माइनस का यहाँ है, 200 प्लस का यहाँ है, आपस में ये 0 हो जाएगा। ये है 250 और यहाँ पर है 450। 450 में से 250 माइनस हो जाएगा तो 200 बचेगा। 200 प्लस का और 120 प्लस का टोटल हो जाएगा ये 320 प्लस का, जो किसका मान है, सिग्मा एफ डी का मान है। और सिग्मा एफ डी का ये जो मान है हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको हल कर लेना है सूत्र में मान रखकर। तो देखिए ए का मान कितना है, 65 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है 320 बटा सिग्मा एफ का मान है 100। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाता है। 65 प्लस, अब देखिए 32 में 10 का जब हम भाग लगाएंगे तो सिंपली 3.2 बन जाएगा, क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। और 65 को 3.2 में जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 68.2। यही हमारा माध्य मिल जाएगा, 68.2, या इसको हम लिख सकते हैं 68.20। क्लियर? तो कल्पित माध्य विधि से इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आ जाते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में यहाँ पर बोला गया है कि एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी के अनुसार दिए हैं। प्रति माह वेतन रुपए में दे रखा है कि 1000 से 1200 जिनको वेतन मिलता है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं? ऐसे 10 कर्मचारी हैं। जिन कर्मचारियों को 1200 से 1400 के मध्य वेतन मिलता है, ऐसे 20 हैं। 1400 से 1600 रुपए वेतन वाले 20 मजदूर हैं।
1600 से 1800 रुपये वेतन जिनको मिलता है ऐसे 15 मजदूर हैं, और 1800 से 2000 जिनको वेतन मिलता है ऐसे कर्मचारी केवल 5 हैं। तो इस प्रकार से ये हमको एक बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है जिसका हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करना है। हल कौन सी विधि से करेंगे हम, कल्पित माध्य विधि द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है ये, आपको एनी हाउ इस विधि से सवाल करना, हल आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हमारा आ जाएगा वर्ग, यहाँ पर मध्यमान, यहाँ क्या बन जाएगा f, यहाँ हो जाएगा d, और लास्ट में fd। अब हम वर्ग लिख देते हैं, तो वर्ग हमारा है 1000 से 1200, इसको थोड़ा छोटा लिखना होगा हमको, 1000 से 1200, फिर यहाँ 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, एंड यहाँ 1800 से कितना हो जाता है 2000। अगेन देखें तो 1000 से 1200 वाले कितने हैं हमारे पास में 10, फिर अगेन 20, फिर 20, फिर 15, फिर 5। तो देखिए यहाँ पर बारंबारता है 10, 20, 20, 15 और यहाँ 5। अब निकालना क्या है हमें, मध्यमान। तो देखिए 1000 और 1200 के मध्य कौन आता है 1100। अब 100 का 200 200 का जो डिफरेंस है यहाँ पर 1100 से 1000 से 1200 के मध्य 200 का डिफरेंस होता है, तो हम 200 200 जोड़ते जाते हैं। 1100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1300, 1300 में अगेन 200 जोड़ा, ये हो जाएगा 1500, 1500 में फिर 200 जोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा 1700, और 1700 में 200 जोड़ देने पर 1900 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमको निकालना होता है डी। डी के लिए आपको मैं बता चुका हूं कि आपको जो है यहाँ पर मानना पड़ेगा बीच वाला जो मान है x का मध्यमान जो है उसको मान लेंगे हम क्या a, यानी कि कल्पित माध्य। उसके सामने d में हम रख देंगे 0, ऊपर की तरफ माइनस का पहाड़ा चलेगा। अब यहाँ अंतराल 200 200 का है तो पहाड़ा भी 200 का चलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 200 माइनस का, ऊपर हो जाएगा माइनस का 400, इसी प्रकार से नीचे प्लस का 200 और यहाँ पर प्लस का 400। गुणा कर लेते हैं अब f और d को, तो यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस का 4000, इसी प्रकार से यहाँ भी माइनस का 4000, यहाँ तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3000, 15 दूनी 30 होता है तो 3000, और यहाँ हो जाएगा 2000, 5 चौक 20 यानी कि 2000। तो इस प्रकार से ये हमने जो है मान ज्ञात कर लिया। अब सिग्मा FD जब हम निकालते हैं तो देखिए 4000 और 4000 ये तो बन रहे हैं माइनस के 8000। ठीक है, यहाँ पर देखें हम तो 3000 प्लस के और 2000 प्लस के तो 5000, 8000 में से 5000 माइनस कर दीजिए तो यहाँ हमको कितना मिलेगा माइनस का 3000। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर मान माइनस में भी आ सकता है। जब माइनस के मान बड़े हो जाएंगे तो माइनस में ही हमको वैल्यू प्राप्त होगी, माइनस का 3000। जब हम बात करते हैं सिग्मा एफ की तो देखिए 15 और 5 कितना होता है 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70। तो सिग्मा एफ की वैल्यू हमें 70 मिली। अब कल्पित माध्य विधि का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ रखते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो 1500 तो जो है हमने कल्पित माध्य a माना था, इसके बाद यहाँ प्लस
सिग्मा एफ डी का मान है माइनस का 3000, तो ये हमने रख दिया, और सिग्मा एफ का मान है 70, इस प्रकार से रख देते हैं। अब आगे देखते हैं 1500 एज इट इज है, ये वाला जो माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, 3000 आ गया बाहर, बटा में है 70, जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 300 में 7 से भाग लगा दीजिए आप, तो देखिए 7 चौक 28, 30 में भाग लगाया 4 बार गया, 2 बच गया, ऊपर से जीरो उतरने के बाद 20 हो जाता है, तो 7 दूना 14, बच जाएगा हमारे पास में 6, जब हम पॉइंट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 60, तो हम भाग लगा सकते हैं 8 बार, 7 8 56, बच जाएगा 4, फिर हम भाग लगा सकते हैं 5 बार, 7 पंजे 35, तो 42.85 ये हमको जो है मिलता है 300 में 7 का भाग लगाने पर। अब 1500 में से माइनस करना है 42.85, तो इस प्रकार से हम इसको रख लेते हैं और अब माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पर हासिल देंगे तो यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 1 माइनस होकर मिल जाएगा 4। 10 में से 5 माइनस होने के बाद कितना मिल जाएगा यहाँ पर 5। 9 में से 8 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 1 दशमलव का दशमलव, 9 में से 2 माइनस होगा यहाँ पर 7, अगेन यहाँ पर 9 में से 4 माइनस होने के बाद बचेगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ 1। तो इस प्रकार से हमको आंसर क्या मिल जाएगा 1457.15, ये हमको आंसर मिल जाएगा, और ये हम क्या कहेंगे 1457.15 रुपए, ये हर एक मजदूर को, हर एक कर्मचारी को वेतन औसत मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है कल्पित माध्य विधि के सवालों को हल करेंगे। आज के वीडियो में 17.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, तो फिर 17.4 जो एक्सरसाइज है इसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जानेंगे कुछ अलग विधियां, कल्पित माध्य विधि के कुछ अलग सवाल, पद विचलन से भी हम कुछ सवालों को हल करेंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। लाइक और शेयर आप कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।